हेलो गाइस, नमस्कार। मैं मानस फिर से स्वागत करता हूं आपको मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग टेम्पल पर। दोस्तों, आज मैं इंडिया के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूं, जो कि है इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, इंडिया का जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो क्या है इंडियन ज्योग्राफी, उसका पार्ट 1 लेकर आया हूँ मैं यहाँ अपने चैनल में। इंडिया के बारे में पूरा पार्ट पार्ट करके बहुत सारी पूरा कवर करूँगा। बहुत सारी जानकारियाँ हम मिलने वाला है। आगे जो सीरीज आएगा पूरा इंडिया को ज्योग्राफिकल, इस ज्योग्राफी ऊपर ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए, तो पार्ट बाय पार्ट आपको जानकारी मिलते रहेगा। मैं मानस फिर मैं बोलना चाहता हूँ आपको, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है सारे, जैसे कि आपका एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, अभी स्टेट एग्ज़ाम्स है, पुलिस भर्तियां हैं, आर्मी है, जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, ओपीएससी यूपीएससी, सारे के सारे एग्ज़ाम में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा ये जानकारियाँ। विल देख लेते हैं दोस्त लोग क्या है। अगर हम इंडिया के अबाउट कुछ फैक्ट्स जानना चाहेंगे, तथ्य जानना चाहते हैं, तो मैं कुछ तथ्य लेके आया हूँ इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर। पहले तो इंडिया अपना जो कंट्री है, भारत देश, ये एक महादेश में आता है और वो महादेश का नाम है एशिया। ठीक है, एशिया महादेश के अंदर हमारा देश भारत है। तो सेकंड पार्ट जो है, और सेकंड पॉइंट क्या है कि वर्ल्ड में जितना भी सारे कंट्रीज़ हैं, जितना भी देश हैं, उनमें से एरिया वाइज 7वें नंबर पर कोई आता है तो वो है अपना इंडिया और भारत। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट एरिया वाइज कंट्री इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का 7वीं बड़ा देश है भारत। फिर टोटल वर्ल्ड का जितना भी लैंड्स है, जितना भी ज़मीन है, टोटल ज़मीन का 2.42% ज़मीन इंडिया के पास है। इंडिया का ज़मीन टोटल वर्ल्ड का 2.42% ही है। देन टोटल वर्ल्ड में सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, सबसे ज़्यादा लोग जो रहते हैं, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री में सबसे ज़्यादा रहते हैं चाइना में। फिर उसके बाद द्वितीय नंबर पर और सेकेंड नंबर पर आता है इंडिया। इंडिया इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो अब हमारा जो पॉपुलेशन है 2019 के रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में 136.64 करोड़ लोग रहते हैं। ठीक है, तो 1.3536 बिलियन पीपल इंडिया में रहते हैं, इतना सारा लोग हैं। फिर इंडिया जो है छठा पॉइंट में हम क्या देखते हैं, छठा पॉइंट देख लेते हैं। तो क्या है 6 नंबर पॉइंट, इंडिया सब कॉन्टिनेंट इज लोकेटेड इन द नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो हमारा जो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध है उसके ऊपर इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट है ये इंडिया लोकेट करता है। इंडिया का जो अवस्थिति है वो उत्तरी पूर्व गोलार्ध में है। फिर इंडिया में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्कट क्रांति जिसको बोलते हैं, वो इंडिया का 8 राज्यों के अंदर पास करता है, 8 स्टेट्स में पास करता है। वो जो स्टेट हैं वो क्या क्या हम देख लेते हैं। पहले तो वो 8 स्टेट्स के हैं। एक तो गुजरात हो गया, दूसरा वाला राजस्थान, और गुजरात राजस्थान ये तो वेस्टर्न साइड में रह गया। मध्य प्रदेश, मिडिल, छत्तीसगढ़ भी, वे झारखंड, वेस्ट बंगाल ये आगे अपना ईस्टर्न जोन में आते हैं। फिर उसके बाद कौन सी स्टेट रहते हैं, उसके बाद आगे अपना त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये 2 स्टेट, नॉर्थ ईस्ट साइड वाला स्टेट। तो ये 8 स्टेट हो गया। टोटल कितना स्टेट, 8। ये कौन रहता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये 8 स्टेट में पास करता है, जिसको कर्क क्रांति भी बोलते हैं। फिर जो द स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन ऑफ इंडिया इज टेकन 82 डिग्री 30 मिनट्स 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड। इसका मतलब जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जो कि स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन बोला जाता है, उसका जो वो कहाँ पे लिया गया है, इंडिया टेकन जो ईस्ट लॉन्गिट्यूड है उसका 82 डिग्री 30 मिनट्स पर इंडियन टाइम मेरिडियन लिया गया है, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST जिसको कहते हैं, वो पास करता है मिडिल ऑफ इंडिया।
इंडिया के मध्य से और मिडिल से ये पास करता है, जो कि एक प्लेस है वहाँ से पास करता है, जो प्लेस का नाम है नैनी। नैनी जो कि इलाहाबाद के पास है, जो प्रयागराज है यूपी में इलाहाबाद, और इलाहाबाद के पास एक प्लेस है जिसका नाम है नैनी। तो वहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST लाइन पास करता है, और इंडियन जो स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन होता है वो पास करता है। स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन कहाँ पे है कि ईस्ट लॉन्गिट्यूड का 82 डिग्री 30 मिनट्स पर, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड। सो ये जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो 5 राज्यों के थ्रू पास करता है, 5 स्टेट्स के होते हुए गुजरता है। और 5 जो राज्य हैं उनका नाम क्या है, एक तो हो गया यूपी उत्तर प्रदेश, देन आ गया आपका मध्य प्रदेश MP, फिर आ गया छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, देन आता है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, CG एंड उड़ीसा। ठीक है, ये हो गया कि 5 कौन से राज्य के थ्रू इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पास करता है, ये 5 राज्यों का नाम। फिर हम 11 पॉइंट पे देखते हैं इंडिया के बारे में। जो इंडिया और उसका जो पड़ोस राष्ट्र है श्रीलंका, ठीक है, जो बे ऑफ बंगाल में आता है, वो इंडिया एंड श्रीलंका को कौन सेपरेट करता है, गल्फ ऑफ मन्नार एंड पल्क स्ट्रेट उनको सेपरेट करते हैं। कौन? गल्फ ऑफ मन्नार एंड पल्क स्ट्रेट सेपरेट करते हैं इंडिया एंड श्रीलंका को। तो इंडिया जो है, इंडिया को सब कंटिनेंट बोला जाता है। क्यों? इंडिया एक उपमहाद्वीप है। क्यों? क्योंकि इंडिया के तीनों तरफ पानी ही पानी है। ऊपर वाला हिमालय और नीचे लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और निचला भाग ये पानी के थ्रू घिरा हुआ है। तो कौन सी ओशन के थ्रू ये घिरा हुआ है? 3 महासागर के अंदर इसका निचला पोर्शन है जो कि सराउंडेड है। तो जो 3 महासागर है, जो ओशंस है, उनका नाम हम देख लेते हैं। पहले तो है ये बे ऑफ बंगाल जिसको हम बंगोपसागर कहते हैं, फिर अरबियन सी जो अरब सागर कहते हैं, और इंडियन ओशन जो भारत महासागर बोलते हैं। तो ये तीनों ओशंस महासागर हैं जो इंडिया के तीनों तरफ हैं, इसीलिए इंडिया को सब कंटिनेंट उपमहाद्वीप बोला जाता है। तो जो बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल के अंदर बहुत सारे द्वीप हैं, जो बहुत सारे आइलैंड होते हैं, जिसको हम अंडमान निकोबार ग्रुप कहते हैं। अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड इज लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। जो बंगोपसागर के अंदर जो सब द्वीप समूह है, उनको जो द्वीप का समूह को हम बोलते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड। ठीक है, फिर अरब सागर में भी कुछ होते हैं। अरब सागर के अंदर वेस्टर्न साइड में कुछ द्वीप समूह होते हैं, जिसको हम लक्षद्वीप, मेनद्वीप एंड मिनी का ग्रुप बोलते हैं। मेनली लक्षद्वीप बोलते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, 7 कंट्रीज आर शेयरिंग लैंड बाउंड्री ऑफ विथ इंडिया। मतलब भारत के साथ, भारत का बहुत सारे पड़ोस राष्ट्र हैं, तो भारत किसके साथ लैंड बाउंड्री शेयर करता है? भारत का जो बाउंड्री है, सीमाएं हैं, किसके साथ सीमा जुड़ा हुआ है, वो कंट्रीज़ के बारे में हम जान लेते हैं। वो कंट्री कौन कौन है, एक एक करके हम देखते हैं। देखिए, पहले तो आ गया बांग्लादेश जो कि ईस्टर्न साइड में है। बांग्लादेश के बाद चाइना, ठीक है, देन आता है अपना पाकिस्तान, और देन नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफ़गानिस्तान। ये सारे के सारे इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। ये भी सारे के सारे इंडिया का पड़ोस राष्ट्र ही है, नेबरिंग कंट्रीज हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, नेबरिंग कंट्रीज बोला जाता है इन लोगों को, नेबरिंग कंट्रीज। श्रीलंका भी नेबरिंग कंट्रीज है, लेकिन श्रीलंका क्या है, पानी के अंदर है। इंडिया के साथ वो लैंड शेयर नहीं किया हुआ है, थोड़ा डिस्टेंस में है, इसीलिए लैंड शेयरिंग पे यहाँ पे श्रीलंका का नाम नहीं है। सो ये था आज का इंडियन का ज्योग्राफी के ऊपर कुछ पॉइंट्स। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको इंडिया के बारे में कुछ जानकारी मिला होगा, आपका काफ़ी यूजफुल होगा। तो हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिएगा। मैं एक एक करके एक एक पार्ट में इंडिया के बारे में पूरा समझाते जाऊँगा। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।